ग्वालियर में पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी और पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधि मंडल बहोड़ापुर थाने पहुंचा। पूर्व सैनिकों ने एक पीड़ित पूर्व सैनिक को न्याय दिलाने और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। दरअसल बहोड़ापुर निवासी पूर्व सैनिक श्यामवीर सिंह तोमर ने बताया कि उन्होंने उरवाई गेट क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन उन्हें अब तक उसका कब्जा नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं की गई और थाने में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर के नेतृत्व में कई पदाधिकारी बहोड़ापुर थाना पहुंचे। इस दौरान ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिले के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संगठन ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए पीड़ित पूर्व सैनिक को न्याय दिलाने की मांग की है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों की बात सुनी और पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कोई बात नहीं है भाई, हम आपस में भी देखेंगे। कितने केस की हो रही है, मेवना में देखो, गोयना में देखो, और इनके पास में आते हैं और ये फौजियों को बेवकूफ और ऐसे बना के भेज देते हैं। मतलब आराम से घूम रहे हैं, सक्रिय है और बिल्कुल निडर होकर के घूम रहे हैं। क्यों? जरूर कोई ना कोई हफ्ता वसूली है, वो कुछ चाहता ही होगा भूमाफियों के द्वारा। मैं इस लाइव के माध्यम से सर, एक थाने पे एक मामला आया था प्लॉट का, क्या पूरा मामला था? अभी बहोड़ापुर थाने पे एक आवेदक के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि एक प्लॉट उनका है जिसके संबंध में एक विवाद चल रहा है, जिसको लेकर पूर्व फौजियों का संगठन भी यहाँ पर उपस्थित हुआ था। इनके द्वारा आवेदन दिया गया है जिस पर विधिपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्यामवीर सिंह तोमर। क्या पूरा मामला है, आज आपको इस प्रदर्शन में बैठना पड़ा? मामला ये है कि हमारा एक प्लॉट है उरवाई गेट पे, जो कि जोगिंदर सिंह बग्गा ने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा है। अवैध रूप से रजिस्ट्री कराई हुई है उस पर। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी पूर्ण और निष्पक्ष जांच हो, जिससे जिसका मतलब पेपर या सब चीज़ सही हो, उसको वहाँ अपना कब्जा मिले। कब लिया था आपने प्लॉट? मैंने इसका एग्रीमेंट कराया था सितंबर में, और मैंने पेपर में विज्ञप्ति जनवरी में निकाली। 5 महीने बाद मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई। उस पर कोई किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं आया। उसके बाद मैंने 5 महीने बाद मैंने रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने के बाद 10 दिन बाद ही उन्होंने डबल रजिस्ट्री अपने करा ली और उस पर विवाद खड़ा कर दिया। कैसे जानकारी लगी आपको रजिस्ट्री? जब मैं वहाँ मौके पे गया तो वहाँ जब गए तो वो बोले कि तुम्हारे पास क्या है इसका? तो हमने कहा हमारे पास रजिस्ट्री है। तो उन्होंने कहा रजिस्ट्री हमारी भी है। इस तरीके से हमें वहाँ पता चला कि डबल रजिस्ट्री हुई है वहाँ। पुलिस थाने में आए तो उनको मैंने रजिस्ट्री और जो कागज थे वो दे गए थे। तो यहाँ पे कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई। जब उस दिन यहाँ इकट्ठे हुए तब उसके बाद उनको भी बुलाया गया और हमें भी बुलाया गया, तब जो भी इनकी कार्रवाई है तब आगे बढ़ी है। टीआई साहब ने, हमारे अध्यक्ष साहब जो बातचीत कर रहे थे, वो भी लोग, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा जाओ वहाँ कब्जा ले लो, आप कितना पढ़े हो, क्या है आपकी भाषा जैसी है, आपका पता चल रहा है। अभी तक आपको निराकरण न्याय नहीं मिल पाया? नहीं, कोई हमें उसकी निराकरण और उसका न्याय नहीं मिला है। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और भाई, जब आज आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है, आज समस्त पूर्व सैनिक ग्वालियर चंबल संभाग के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर तक के यहाँ पे सैनिक आए हैं अपने डीजल पेट्रोल का खर्चा देकर। यहाँ पर हम लोग आए थे पिछले बीते 2 दिन पहले। इनके प्लॉट के संबंध में टीआई साहब का जो कहना था कि आप लोग गेट आउट, बाहर हो जाइए। मैंने बताया अपना परिचय, मैं संभागीय अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर हूँ। बोला तेरे जैसे बहुत अध्यक्ष आते हैं, ये वक्तव्य था आलोक परिहार टीआई बहोड़ापुर ग्वालियर में। इस प्रकार से सैनिकों के साथ बदतमीजी करना, लगभग 20 साल से थाना प्रभारी जी यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। इनके पास प्रॉपर्टी की जांच हो जाए तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं। फौजियों के साथ बदतमीजी करना, और बग्गा जो था, इनका जो प्लॉट कब्जा किया हुआ है श्यामवीर का, वो आके यहाँ हथियार के साथ थाने में बैठा हुआ है। और थाना प्रभारी जी कह रहे हैं कि जाओ ले लो जाके, आप लोगों के अंदर दम है तो प्लॉट ले लो जाके। मतलब पूरा प्लान है
ये उसके साथ मिले हुए हैं थाना प्रभारी जी, जिससे उसकी मदद कर रहे हैं। मदद करना पुलिस का करना न करना वो अलग विषय है, लेकिन फौजियों के साथ बदतमीजी से बात करना, थाना का ये कोई इनने रजिस्ट्रेशन तो करा नहीं रखा है। ये 20 साल से इसी क्षेत्र में पोस्टिंग है, इसीलिए ये फौजियों की आम जनता के साथ बात करना भूल चुके हैं। इनकी भी विभागीय जांच हो, इनके बाद प्रॉपर्टी की जांच हो। 20 साल से ये यहाँ बैठे हुए हैं इसी एरिए में, इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहिए। यहाँ जितने सैनिक बैठे हैं कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़े हुए हैं, अपने जीवन का कई अंगों का दान कर चुके इस देश के लिए, लेकिन एक थाना प्रभारी यहाँ पर अभी भी बदतमीजी से हम लोगों में धक्का दे के गया अंदर, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका जो अधिकार है मिले, और शासन से और मध्य प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि जितने भी थाने मध्य प्रदेश में वहाँ पर सुजेशन बॉक्स लगें, जिससे जनता की जो समस्या है वो उस बॉक्स में डाले, और वो लोग बॉक्स जो खुले उसमें से खोलने का लोकायुक्त या इंट वालों को उसकी परमिशन हो, तब ये थाना प्रभारियों के बारे में कौन क्या कर रहा है पता चले, जिससे एक समाज में पारदर्शिता आए और समाज एक पुलिस पे भरोसा करे। पुलिस में बहुत अच्छे भी अधिकारी हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी आलोक परिहार टीआई बहोड़ापुर जैसे बदतमीजी करना, अवैध रूप से वसूली करना, ये इनका नित्य काम है। इसी विषय को लेकर आज व्यवहार किया है, इसके लिए आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कार्रवाई की कि जब तक थाना प्रभारी को यहाँ से सस्पेंड किया जाए या वो अपनी माफ़ी मांगे सभी सैनिकों से, तभी हमको शांति मिलेगी। अदरवाइज हम अभी धूम में रोड पर बैठ जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय।